कक्षा 10 प्रश्नावली 9.1 का तीसरा सवाल। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। देखिए ये सवाल है हमारा। इसमें कहने का अर्थ है कि 2 फिसलन पट्टी लगा रहा है, एक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए और एक 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चे के लिए। तो जिसमें वह एक फिसलन पट्टी की ऊंचाई है 1.5 मीटर, एक यानी 1.5 मीटर, और वो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है। और दूसरा है इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए है 3 मीटर की ऊंचाई वाली फिसलन पट्टी जिसकी जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो चलिए दो हम अलग अलग इसकी आकृति बना लेते हैं ताकि इसको बनाने में आसानी हो। देखिए दो अलग अलग आकृति बना लिए, एक ABC एक DEF। देखिए 2 फिसलन पट्टी थे जिसकी 5 साल से कम उम्र वाले की फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितनी थी 1.5 मीटर। तो हम ऊंचाई तो ये हुआ लंब, यानी लंब ये भी हुआ तो ये हमारा ऊंचाई हो गया। तो इसकी ऊंचाई कितना है 1.5 मीटर, ठीक है। और दूसरे की ऊंचाई कितनी है, जो 5 साल से अधिक उम्र के बच्चे हैं उसके लिए जो फिसलन पट्टी है उसकी ऊंचाई कितनी है, उसकी ऊंचाई है 3 मीटर, ठीक है। तो हम लिख लिए। और उसके बाद 1.5 मीटर ऊंचाई वाले फिसलन पट्टी कितने का कोण बनाती है भूमि के साथ, तो 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो 30 डिग्री हम यहाँ लिख लेंगे इसके साथ 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है उससे अधिक उम्र वाली जिसकी ऊंचाई 3 मीटर है वो कितने का कोण बनाती है भूमि के साथ, तो वो 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो 60 डिग्री हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। चलिए अब सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए लंब मेरा 1.5 है, आधार फिर कर्ण है। इसमें भी लंब मेरा यानी ऊंचाई लंब कितना है 3 मीटर, फिर आधार है और फिर कर्ण है। और कोण पहले का है 30 डिग्री, दूसरे का है 60 डिग्री। चलिए पहले त्रिभुज ABC में लेते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में देखिए हमें देखिए भूमि के तल से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। भूमि के तल से हमें कोई लेना देना नहीं है इसलिए कि P का मान दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है फिसलन पट्टी की। देखिए प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई, तो हमें निकालनी है फिसलन पट्टी की लंबाई। और लंब हमारा दिया हुआ है यानी उसकी लंबाई फिसलन पट्टी मतलब उसके ऊंचाई, उस फिसलन पट्टी की ऊंचाई दिया है 1.5 मीटर, उसकी लंबाई निकालनी है हमें, फिसलन पट्टी की लंबाई जिस पर बच्चे फिसलते हैं जो कि कर्ण है। इसमें भी दूसरे वाले में भी ऊंचाई दिया हुआ है 3 मीटर, हमें निकालनी है फिसलन पट्टी की लंबाई। दोनों में फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना है, इसलिए हमें आधार से कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए त्रिभुज ABC में निकालते देखते हैं। तो देखिए क्या लेंगे P/H, ठीक है। तो P/H देखिए P/H, तो P/H साइन थीटा बराबर होता है P/H, तो लिखेंगे बराबर साइन। देखिए साइन ये पहले वाले में कितना है 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो लिख देंगे साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो देखिए P का नाम, यहाँ देखिए P का नाम क्या हो गया AB, तो हम लिख देंगे, बस लिख दिए AB। फिर नीचे हाँ कर्ण का नाम क्या है AC, तो लिख देंगे AC बराबर साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, ठीक है। तो देखिए अब गुना कर लेंगे कोना कोनी, तो हो जाएगा हमारा, अच्छा अभी गुना नहीं करेंगे। तो AB, हाँ फिर दूसरी स्टेप में AB का मान कितना दिया है 1.5 मीटर दिया है यानी 1.5 मीटर, तो एक AB की जगह पे 1.5
मान उसका रख लेंगे। फिर हमें निकालनी है AC कर निकालनी है, तो AC को तो वैसे ही लिख देंगे बराबर 1/2। ठीक है, तो देखिए अब कोना कोनी गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा। देखिए ऐसे ही गुना कर लेते हैं कोना कोनी, तो 1 गुना AC, तो AC बराबर, तो 1.5 गुना 2 करेंगे तो 1.5 दुना क्या होता है 3, 1.5 3 होता है ना, 1.5 गुना 1.5 गुना 2 करेंगे तो पूरा जाएगा 3। तो हम लिख देंगे डायरेक्ट कोना कोनी गुना करके, तो AC बराबर हो जाएगा हमारा कितना 1.5 गुना 2, तो 1.5 दुना 3 होता है, तो 3 लिख देंगे हम। तो AC का मान कितना निकल गया हमारा, AC का मान निकल गया 3। देखिए पहले फिसलन पट्टी का मान तो हम निकाल लिए, अब दूसरे काम को निकालना है, तो दूसरे का भी निकाल लेते हैं। तो AC बराबर जो 3 निकला, ये 3 मीटर हो गया हमारा, क्या हो गया फिसलन पट्टी की लंबाई निकल गया, तो हम यहीं इसको लिख देते हैं AC बराबर 3 मीटर। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर, AC बराबर 3 मीटर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ आंसर। ठीक है, ये हमारा पहला आंसर निकल गया 3 मीटर। तो अब दूसरा निकाल, इधर दूसरा भी निकाल लेते हैं। एक तो निकल गया AC बराबर 3 मीटर, ये छोटे वाले फिसलन पट्टी का निकल गया ऊंचाई, लंबाई निकल गया फिसलन पट्टी का। अब बड़े वाला का निकालते हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज DEF में, देखिए त्रिभुज DEF में, तो इसमें भी हम लिखेंगे P/H, क्योंकि इसमें तो पहले ही बताएंगे आधार से कोई लेना देना ही नहीं है ज़मीन के तल से। तो यहाँ लिखेंगे P/H बराबर साइन थीटा बराबर होता है P/H, तो लिख देंगे P/H बराबर साइन, और इसमें देखिए कितने का कोण बना रहा है जमीन भूमि के तल से 60 डिग्री का, तो लिख देंगे साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो देखिए P का मान यानी लंब का नाम क्या हो गया DE, तो लिख देंगे DE बटे कर्ण का नाम क्या हो गया DF बराबर साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। ठीक है, तो देखिए कोना कोनी गुना कर लेते हैं आप, तो हो जाएगा, हाँ पहले मान बैठा लेते हैं। D का मान कितना है, देखिए D का मान अगले स्टेप में D का मान कितना है 3 है, तो D के जगह पे 3 लिख देंगे। और फिर उसके बाद देखिए DF हमें तो निकालना है, तो DF को ऐसे ही छोड़ देंगे बराबर √3/2। अब कोना कोनी गुना कर लेंगे, देखिए कोना कोनी गुना करेंगे तो DF बराबर ये हो जाएगा, तो पहले इसे गुना कर लेते हैं। देखिए इधर से तो हो जाएगा DF गुना 3 √3, तो √3 DF हो जाएगा कोना कोनी गुना करने से, और 3 दूना 6 हो गया। ठीक है, तो DF बराबर हमारा क्या हो जाएगा, DF बराबर हो जाएगा 6/√3। ठीक है, तो 6/√3 हो गया DF बराबर। तो आगे देखिए इसको कर लेते हैं 6/√3, इसका देखिए हर परिमेयकरण कर लेते हैं, क्योंकि √3 अभी नीचे बचा हुआ है, तो कर लेंगे इसका हर परिमेयकरण कर लेंगे। ठीक है, इसका हर परिमेयकरण कर लेंगे, √3 से अंश में भी और √3 से हर में भी गुना कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए गुना करने के बाद कितना होता है 6√3, 6√3 और √3 गुना √3 कितना होता है 3 हो जाता है, √3 गुना √3 3 ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम कटा लेंगे, 3 से 6 में भाग दिए, 2 बार में कट गया, 2 बार में भाग लग गया, तो देखिए कितना बचा, ये हमारा बचा, तो हो गया 2√3 हो गया, यानी हम DF का मान निकालिए 2√3। देखिए DF का कितना निकल गया, DF बराबर निकल गया 2√3।
तो ये डी एफ बराबर 2√3 निकला, तो यही डी एफ बराबर हो गया 2√3 मीटर। ठीक है, तो डी एफ कम निकल गया 2√3 मीटर निकल गया। ठीक है, तो ये हमारा वहाँ निकल गया 2√3, जो बड़े फिसलन पट्टी की लंबाई निकल गया 2√3 मीटर। तो ये भी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो छोटे वाला का निकल गया है AC बराबर 3 मीटर, DF बराबर निकल गया 2√3 मीटर। तो ये बड़ा वाला का हो गया मान, ये हमारा आंसर।